आपको 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। बत्ती बना दे। ओए मम्मा गंदी बात ना किया करो मेरे साथ। मैच खेलने क्रिकेट बंदे से पूछा हमें लगी हूँ और चले खुश रहे ना चल खोती का पुत्र है तेरी मां खानदान की लड़कियां दिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको बिल्कुल मारा है, मैंने मारा, बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा। तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। ये हैं पाकिस्तान की टॉप की यूट्यूबर रजब भट्ट। बहनें नचाना, गाली गलोच करना, बदमाशी और मारपीट से भरा इनका कंटेंट हमारा यूथ बहुत ज्यादा पसंद करता है। हमारा मुआशरा जवाल की उस नहज पर पहुंच चुका है कि जब हमारे हीरोज साइंसदान, एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेंटर्स नहीं बल्कि ऐसी सड़क छाप, अनपढ़ और वल्गर किस्म के लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए ना तो अपनी बहनें नचवाने से गुरेज करते हैं और ना ही अपनी बीवियों को ऑडियंस की तफरी का सामान बनाने से। यहाँ मैं इन व्लॉगर्स को मौरिद इल्जाम कम और इस आवाम को ज्यादा ठहराऊंगा जो बोरियां भर भर कर इनको व्यूज देती है। यहाँ मैं एक वीडियो की तैयारी के लिए पूरी किताबें पढ़ता हूँ और बास के लिए नई किताबें खरीदता हूँ, लेकिन व्यूज ऐसे हैं कि जैसे भिखारी के कटोरे में चिल्लर। वीडियो पर लगी इन्वेस्टमेंट जी हाँ 1000-2000 रुपए भी पूरे नहीं हो पाते जितने की किताब या उस वीडियो में इस्तेमाल होने वाली फुटेजेस खरीदी होती हैं। लेकिन ये फार्मूला कामयाब है। माँ से गाली बकवाओ, बहन को झप्पी डालो, बीवी का बोसा लो, खाला को नचाओ, हो गए मिलियन व्यूज। ये फैमिली व्लॉगर्स अब तक आपके बच्चों में बदमाशी, ठरक और एहसासी कमतरी तो आम कर ही रहे थे, लेकिन ये अब एक कदम मजीद आगे बढ़कर आपके मजहब और इसकी मुकद्दसात पर भी हमला आवर हो रहे हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया है रजब भट्ट नामी यूट्यूबर ने जो इसके खिलाफ कराची और लाहौर में गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की FIRs काटी गयी। रातों रात इसे पाकिस्तान छोड़कर फरार क्यों होना पड़ा? ये आदमी किस जुर्म की माफिया मांगता फिर रहा है? क्या वाकई रजब भट्ट गुस्ताखे रसूल है? ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। चंद साल पहले तक YouTube पाकिस्तान बहुत ही क्रिएटिव और महज़ब लोगों के लिए एक स्टेज बना हुआ था जहां तंज़ो मज़ा भी इंतहाई खानदानी अंदाज में किया जाता, जिससे किसी की इज्जत नफ्स मुतासर नहीं होती थी। ताहम कुछ अरसे से फैमिली व्लॉगिंग नामी एक कैंसर ने इस प्लेटफॉर्म को अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। ये व्लॉगर्स अगर लोगों को नित नए मकामात, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज या इंडस्ट्रीज का दौरा करवा रहे होती या नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल से मुताल्लिक आगाही देते तो क्या ही बात थी, लेकिन इनके व्लॉग्स तो किचन से शुरू होते हैं और इनके बेडरूम्स में जाकर खत्म हो जाते हैं, जिनमें दुनिया जहां की फहश गुफ्तगू, बेहुदा और बेपर्दा मनाजिर, दौलत की बेजा नुमाइश और खानदानी रिश्तों की तजलील भरी होती है। यूं तो बीवियां नचाकर डॉलर्स कमाने वालों की तादाद दर्जनों में है, लेकिन इनमें सबसे नुमाया नाम रजब भट्ट का है जो एक मखसूस फिरकी का नाम इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से मंजर आम पर आया है। बदमाशी करना, गाली गलोच करना, बहनों और दीगर घरेलू खवातीन के मुजरे पेश करना, खवातीन से गले मिलना और बोसो किनार इनके व्लॉग्स का खासा है। भाई, अगर आप एक साहिब अकल शख्स हैं और आपने इसकी एक भी वीडियो देखी है तो आप ये जान गए होंगे कि ये किस कदर गैर महज़ब और बदअखलाक शख्स है जिसकी डेली व्लॉग सिर्फ और सिर्फ वक्त के जिया और जहनी इंतशार का बाइस है। रजब भट्ट ने हाल ही में पाकिस्तान के आइन की दफात 295A और 295C का मजाक उड़ाकर एक नया चांद चढ़ा दिया है। मैं इन सेक्शंस को आईने पाकिस्तान की हसास तरीन या मुतनाज़ा तरीन दफात कहूँ तो गलत न होगा, क्योंकि 295A और 295C नामी ये दोनों ही दफात तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत से जुड़ी हैं। सेक्शन 295A किसी भी मजहब या इससे जुड़ी किसी मुकद्दस शख्सियत का मजाक उड़ाने पर लगाई जाती है, जबकि 295C कानून की वो शिक है जो नाउजुबिल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखाना कलिमात या आमाल जाहिर करने पर आयद होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई रजब भट्ट ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम जैसा बदतरीन गुनाह अंजाम दिया है? तो इसका जवाब है नहीं। रजब भट्ट भले ही एक बिगड़ेल, बदज़बान, बेवकूफ़ और अनपढ़ किस्म का इंसान है, जैसे कुदरत ने इंतहाई कम वक्त में बेइंतहा शोहरत और दौलत से नवाज दिया है और यही दौलत इसके दिमाग पर एक नशे की मानंद चढ़ चुकी है। ताहम रजब भट्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिस पर इसे गुस्ताखे रसूल कहा जाए। मामले का पस मंजर कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम इसने 295 रखा। 295 ये वही हसास दफा है कि जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। रजब भट्ट ने अपने परफ्यूम का नाम 295 इसलिए रखा था कि ये सिद्धू मूसेवाला नामी सिंगर का एक मशहूर तरीन गाना है, जैसे रजब भट्ट अपना उस्ताद कहता है और इसकी माँ सिद्धू मूसेवाले के लिए दुआए मगफिरत भी करती है। आज की बर्थडे है ना हाँ। सिद्धू मूसेवाले की, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। देख मुझे भी बहुत साथ ही रजब भट्ट ने ये भी कहा कि मेरे उस्ताद पर तो सिर्फ 295 ए लगी थी, लेकिन मुझ पर 295 ए और 295 सी दोनों ही लग चुकी हैं। वो फिर मेरे उस्ताद पे भी 2 दफा लगी थी, मेरे पे भी 2 दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। अब जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। भारत में भी 295 किसी मजहब या मुकद्दस हस्ती का मजाक बनाने पर लगाई जाती है। दोस्तों अंदाजा कीजिए कि ये किस कदर जाहिल और कम इल्म इंसान है कि जिसने चलते बैल के कान में उंगली करने की हिमाकत कर डाली है। पहले तो ये वजाहत करता चलूं कि रजब भट्ट का ये बयान सैया को सब्बाक से हटकर पेश किया जा रहा है, जबकि असल बात कुछ यूँ थी। मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी है ना, और वो भी नजायज। हाँ जी नजायज। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ। अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। ये बात अलबत्ता दुरुस्त है कि चंद माह कबल रजब भट्ट पर नमाज का मजाक बनाने पर 295 ए लगी थी, जिस पर इसने माफी तलाफी करके अपनी जान छुड़ाई। अच्छा जी, काफी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है। जबकि चंद ही रोज पहले इसके एक व्लॉग में मसीही कम्युनिटी पर एक लतीफा सुनाने की पादाश में भी इस पर 295 ए लग चुकी है। ये वहाँ भी माफी मांगता दिखा गया, लेकिन 295 सी जिसका किसी इंसान पर आयद किया जाना सबसे खौफनाक अमल है, ये इस पर कब और कहाँ लगी ये बात तो रजब भट्ट खुद ही बता सकता है। रजब भट्ट को मासूम और मजलूम करार देकर सारा मलबा शिद्दत पसंद मुआशरे पर डालने वालों की भी कमी नहीं। 60 लाख फॉलोवर्स, मिलियंस की तादाद में व्यूज और करोड़ों में आमदनी के बावजूद ये शख्स आज तक ये नहीं समझ सका कि वीडियो में क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर मदद। जे सिद्धू मूसेवाला को ये अपना उस्ताद कहता है और इसी की पैरवी में 295 लगने पर फख्र महसूस कर रहा था, तो क्या इसे नहीं मालूम था कि सिद्धू मूसेवाला किस तरह अपने बागी नजरियात की वजह से दिन दहाड़े कत्ल हुआ। 12 रबीउल अव्वल हो, रमजान हो, मुहर्रम हो या यौम अली, ये आदमी किसी भी मजहबी इवेंट को कैश कराने से बाज नहीं आया। नमाज पढ़ते हुए, मातम करते हुए, हजो उम्रे करते हुए हर जगह और हर मकाम पर इसने व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन वही मजहब काट के जिसके दम पर इसने लाखों फॉलोवर्स बनाए आज इसके गले का फंदा बन चुका है। राइट विंग जमातें रजब भट्ट के खिलाफ जुलूस और रैलियां निकाल रही हैं। कराची और लाहौर में इसके खिलाफ FIRs कर चुकी हैं, जबकि ये खुद पाकिस्तान से फरार होकर सऊदी अरब जा चुका है और वहाँ फिर से एक नया मजहब काट खेल रहा है, यानी उम्रे की अदायगी करते हुए अपनी वीडियोस बनवा रहा है। ये आदमी 27 या 28 साल का नौजवान है, ना तो ये बीमार है और ना ही माजूर, लेकिन फिर भी ये और इसकी सारी टीम व्हील चेयर पर बैठकर उम्रा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ उम्रे के लिए नहीं बल्कि अपनी माफी तलाफी की वीडियोस बनवाने और लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए आया है, ना कि किसी इबादत के लिए। ताहम मैं फिर यही कहूँगा कि ये आदमी बद ज़बान है, बद तहजीब है और बद अकीदा भी, क्योंकि इसकी बाज़ वीडियोस में ये खुलेआम शिर्क करता देखा जाता है। मेरे मालिक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना कामयाबी कामरानी। लेकिन गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जुर्म इससे साबित नहीं। मजीद इसने किताबुल्लाह पर हाथ रखकर अपने बेगुनाह होने की गवाही दी है और अपनी बातों से रुजू भी किया है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह
और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो अब आवाम को भी इसे माफ कर देना चाहिए। बहरहाल रजब भट्ट पर ये जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि वो अपनी लाखों सब्सक्राइबर्स को कोई ढंग का कंटेंट प्रोवाइड करे, ना कि मुगल्लिज़ात, फजूलियात और बहन बेटियों का रक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।